Hello everybody, you are welcome to LAD class. Today we will solve 20 questions of models which help you in REIT exam, other teachers exam and many other exams. Let's begin with this exercise. Question number first. I think you blank to see a doctor immediately. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर से मिलने की एक एडवाइस दी जा रही है और एडवाइस के लिए हमने मस्ट को पढ़ा है। पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखें ब्लैंक के बाद टू है और मस्ट के बाद टू आता नहीं है, तो आप देखें ought भी एडवाइस के लिए काम आता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ought to। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं जिसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस नज़र आती है, लेकिन ब्लैंक के और हम उसमें शुड या मस्ट भर देते हैं। लेकिन आप देखें ब्लैंक के बाद टू है तो वहाँ पर ought to आएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू ब्लैंक बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। एक लंबी यात्रा के बाद अब तुम क्या हो गए हो? थक गए हो, टायर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेयर, कैन, मस्ट, ought ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शंस होगा मस्ट, यानी तुम अवश्य ही, ये इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एक लंबी यात्रा करने के बाद तुम अत्यधिक थक गए हो। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, और आप लास्ट में देखें तो एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए आएगा आपका मे। बिना किसी सोच विचार के जब लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आए तो आपका एक ही मॉडल आएगा, वो है आपका मे। क्लियर? नेक्स्ट, और वैसे ये सेंटेंस है वो ब्लेस यानी आशीर्वाद से संबंधित है, तो इसके लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, यू ब्लैंक इम्प्रूव योर स्पेलिंग, यानी तुम्हें अपनी स्पेलिंग में इम्प्रूव, सुधार करना है। तो ये क्या है? ये एक एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लैंक यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज़। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें यू लैंड मी योर स्कूटर एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट के लिए मे, वुड और कुड तीन ऐसे मॉडल्स है जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन में वुड है, शुड है, माइट है, सेल है, तो इसके लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट वुड ऑप्शन राइट रहेगा। कुड भी आ सकता है लेकिन ऑप्शन में कुड दिया हुआ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, दे ब्लैंक लॉन्च ए न्यू मिशन नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर एक उनके द्वारा एक नए मिशन को लॉन्च किए जाने की एक संभावना है, या उनकी एक भविष्य की प्लानिंग है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर यानी भविष्य को दर्शाने के लिए हमने पढ़ा था कि क्या आएगा? विल। क्लियर? नेक्स्ट, सी इज़ वीक इन स्टडी, सी ब्लैंक वर्क हार्ड। सी यानी वह वीक इन स्टडी, अध्ययन में कमज़ोर है, इसलिए सी वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। ये क्या है? एडवाइस है, और एडवाइस के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, तो कुड आता नहीं है, माइट एडवाइस में काम आता नहीं है, सेल आता नहीं है, तो एक ही है मस्ट। क्लियर? तो मस्ट यहाँ पर एप्रोप्रिएट मॉडल है, सी मस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट, व्हाट ए बिग क्राउड, इट ब्लैंक बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यानी एक बहुत ही भीड़, अत्यधिक भीड़ है, तो इट ब्लैंक बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। यानी यहाँ पर भीड़ किसके कारण हुई? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के कारण, तो एक अनिवार्यता को शो करता है, तो इसके लिए आएगा आपका मस्ट, इट मस्ट बी सम इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, इट ब्लैंक रेन दिस आफ्टरनून, इट ब्लैंक रेन दिस आफ्टरनून, यानी बारिश के इस आफ्टरनून, दोपहर में होने की क्या है? संभावना है, और संभावना के लिए राइट आंसर है मे। क्लियर? नेक्स्ट, मनीष ब्लैंक स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। मनीष है वो बहुत सी भाषाएं बोल सकता है,
बहुत सी भाषाओं को बोलने के लिए हम इसमें मनीष की क्या देखते हैं, एबिलिटी, और एबिलिटी शो होती है कैन से। प्रेजेंट एबिलिटी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कैन। तो मनीष कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, यू ब्लैंक ड्राइव केयरफुली, यानी आपको ड्राइव करनी है सावधानीपूर्वक। ये क्या है, एडवाइस। एडवाइस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर किस में दी जाती है, मस्ट में। हम मे, कैन, माइट का यूज़ एडवाइस के लिए नहीं करते हैं। एडवाइस के लिए मस्ट, शुड और ought to आता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मस्ट, इसलिए यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। नेक्स्ट, वी ब्लैंक टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी ब्लैंक रेस्पेक्ट टू वी ब्लैंक टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, सम्मान करना है। ये क्या है, हमारी ड्यूटी है, और ड्यूटी से होती है शुड, ought to। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर शुड और ought to दोनों ही ऑप्शंस में है, तो दोनों ही सही है। लेकिन आप देखिए ब्लैंक के बाद क्या है, टू, और टू किसके साथ आता है, शुड के साथ या ought to के साथ, ऑब्वियसली ought to के साथ। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ought to। तो वी ought to respect our elders because ought to and should to are interchangeable, दोनों एक दूसरे के बदले में काम आ सकते हैं। यदि यहाँ पर टू नहीं होता तो हमारा राइट आंसर होता शुड, लेकिन यहाँ पर टू है इसलिए हमारा राइट आंसर है ought to। तो वी ought to respect our elders। नेक्स्ट, ही said that he blank do it। यहाँ पर देखिए आप, तो ही डू इट यानी वो कर सकता है। अब करने की उसकी योग्यता है, तो योग्यता होती है सो कैन में। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ही सेड, सेड क्या है, पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, पास्ट, यानी पास्ट टेंस का ही प्रयोग, टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग। यदि सेंटेंस पास्ट है तो बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। तो ये राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखें, हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे या सेंटेंस को ध्यान से बिना पढ़े हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कैन, ही कैन डू इट, यानी वो कर सकता है। बट द सेंटेंस इज इन पास्ट, क्योंकि ये वाक्य पास्ट में है, इसलिए आपको कैन का पास्ट यानी कुड का प्रयोग करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, कुड। ही सेड दैट ही कुड डू इट। क्लियर। नेक्स्ट, यू ब्लैंक टच दिस लाइव वायर। यू टच दिस लाइव वायर। लाइव वायर का तात्पर्य है बिजली के खुले तारों से। डियर स्टूडेंट्स, यू टच दिस लाइव वायर, तुम्हें इन बिजली के तारों को क्या करना चाहिए, कैन, छू सकते हो। एबिलिटी नहीं, या एबिलिटी बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। तो मैं, संभावना नहीं, शुड चाहिए, यानी तुम्हें इन लाइव वायर को यानी खुले बिजली के तारों को छूना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मस्ट नॉट, तो यहाँ पर ऑप्शन आया है मस्ट नॉट। क्लियर। तो आपका राइट आंसर होगा मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी कोई कार्य करने में मनाही या निषेध। तो अब तुम्हें यहाँ पर क्या है, एक निषेध है, मनाही है कि आपको खुले तारों को छूना नहीं है। तो यू मस्ट नॉट टच दिस लाइव वायर्स। नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, पता है आपको, मैं लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, ब्लेस है, रिपीट हो गया क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ए डीफ ब्लैंक हियर। डीफ का मतलब होता है बहरा। एक बहरा व्यक्ति ब्लैंक हियर क्या कर सकता है, कैन, सुन सकता है, कैन नॉट नहीं सुन सकता। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा कैन नॉट। ए डीफ कैन नॉट हियर यानी एक बहरा व्यक्ति नहीं सुन सकता। क्लियर। नेक्स्ट, ब्लैंक आई यूज़ योर मोबाइल। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। तो मे आई यूज़ योर मोबाइल। क्लियर। नेक्स्ट, यू गिव अप स्मोकिंग। डियर स्टूडेंट्स, यू गिव अप एक का तात्पर्य है छोड़ना या त्यागना। तो यू गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग यानी धूम्रपान त्यागना। अब क्या आएगा, कैन गिव अप स्मोकिंग। एबिलिटी को यहाँ पर शो कर रहा है कैन, लेकिन यहाँ पर कोई एबिलिटी नहीं है। मस्ट नॉट यानी मनाही, प्रतिबंध। यू मस्ट नॉट गिव अप स्मोकिंग यानी तुम्हें स्मोकिंग नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग यानी तुम्हें अवश्य ही स्मोकिंग छोड़नी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मस्ट
अप्रोप्रिएट मॉडल है इस सेंटेंस के लिए, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यानी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि तुम्हें तुरंत स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। क्लियर? तो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट, एनीबडी ब्लैंक मेक मिस्टेक्स। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मेक मिस्टेक्स, गलती कर सकता है, यानी ये एक जनरल पॉसिबिलिटी, और जनरल पॉसिबिलिटी शो होती है कैन में। क्लियर? केवल पॉसिबिलिटी हो तो मैं, लेकिन यहाँ एनीबडी मेक मिस्टेक्स यानी जनरल पॉसिबिलिटी है तो एवरीबडी कैन मेक मिस्टेक, तो यहाँ पर कैन है वो एप्रोप्रिएट मॉडल से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक यू हेल्प मी प्लीज़। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम कुड, वुड, मे का यूज़ करते हैं, और प्लीज़ है तो कुड और वुड। तो यहाँ पर आप देखें तो कुड ऑप्शन में है, वुड नहीं है। वुड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ऑप्शंस में दो मॉडल्स या कंफ्यूजिंग वाले वर्ड नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कुड है, कुड इज़ राइट आंसर। तो कुड यू हेल्प मी प्लीज़। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज और भी आपके लिए आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।